माई व्यूज़ ऑन गोल्ड। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से बात करो, आप किसी से भी पूछो, इवन मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में बात करूं वगैरह वो, ठीक है, तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो ये होगा कि यार सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, काम आएगा, सोना खरीद लो। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ आप देखोगे, सोना खरीद लो। उससे आगे बढ़ गए अगर आप तो लैंड खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, ये और उसमें घर बना के रह लो। ये बड़ी कॉमन चीज़ आपको नजर आएगी। ये सबसे बड़ा फॉल्स ड्रीम है जो इन लोगों ने मिडिल क्लास लोगों को बेचा, ताकि मिडिल क्लास लोग कभी भी अपनी क्लास को तोड़ के ऊपर ना जा सकें। क्या कभी सोने के अंदर ऐसा रिटर्न मिल सकता है जहां पे आप अपनी क्लास को तोड़ सको? अगर आपने आज से, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 साल पहले सोना खरीदा था ना, तो अभी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं जिस पॉइंट पे आपने खरीदा था, बल्कि महंगाई के हिसाब से आप लॉस में खड़े हैं। ठीक है जी, अगर आपने 120 की चीज़ ली थी तो 360 की बेची है, तो वो 360 अब वो उस 120 से भी कम वैल्यू के हैं। वो 360 अब $100 के बराबर होंगे, या 100 dirham के बराबर होंगे, या 100 रुपये के बराबर होंगे। मिसाल देने का मैं कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, तो सोना वहीं का वहीं खड़ा है। ये सबसे बुरा ख्वाब बेचते हैं। बेशक क्राइसिस के टाइम पे, बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस का टाइम, वो सोना काम आता है, लेकिन अगर वाकई में अपनी क्लास हमें तोड़ के ऊपर जाना है तो हमें रिस्क लेना सीखना होता है। हमें रिस्क एसेट्स में, टेक एसेट्स में, रिसर्च करके, ब्लॉकचेन एसेट्स में हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट बन के न्यू रिस्की आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना होता है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दुनिया के जितने भी टॉप लोग हैं जो फाइनेंशियल लोग हैं, वो सारे के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट अभी भी रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सोने में नहीं कर रहे होते बैठ के। सोने में आप बेशक अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करके रख सकते हो, लेकिन आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सोने में इन्वेस्ट करके। बिटकॉइन को देखो, आप बाकी टेक कंपनीज को आप देखो, और आप एक तरफ सोने को देखो। आप किसी और कारोबार बिजनेस को देखो, आप एक तरफ सोने को देखो। सोना रखने के लिए अच्छा है, रखने के लिए एज अ कैश, एज अ वैल्यू रखने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सोना आज खरीदूंगा और 5 साल के बाद मैं अपनी क्लास को तोड़ सकूंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूंगा, मैं बेहतर गाड़ी खरीद सकूंगा, वो सारी चीज़ें मैं एंजॉय कर सकूंगा, लाइफ स्टाइल में अच्छा मेडिकल अपने और अपनी फैमिली को दे सकूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से आप बिल्कुल गलत हो, अनफॉर्चुनेटली। काश मैं कहूँ आप सही हो। और इसी रट के अंदर हमें मिडिल क्लास को इन्होंने रखा हुआ होता है, इसी रट के अंदर रखा होता है कि सोना खरीद लो बेटा, सोना खरीद लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लो, और महीने कुछ नहीं होने वाला बेटा। थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीद लो, थोड़ा थोड़ा इथेरियम खरीद लो, डॉट खरीद लो, कार्डानो खरीद लो, चेनलिंक खरीद लो, रेवन खरीद लो, XRP खरीद लो बेटा। थोड़ा थोड़ा ये खरीद लो बेटा। थोड़ा थोड़ा आप आइडियाज़ में इन्वेस्ट करो, अपने अंदर इन्वेस्ट करो, कोई नया स्किल सीखो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करो बेटा। ये करो। सोना बेहतर है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन it will never change your financial life. It has never changed anybody's financial life unless आप करोड़ों अरबों रुपए का सोना खरीद रहे हो। थैंक यू।